Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss about the second chapter of class 8th science microorganism सूक्ष्म जीव फ्रेंड्स एंड फोए मित्र और दुश्मन। तो इस लेसन में अपने पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, सूक्ष्म जीव जिनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से उनको अपने नहीं देख सकते, उनके बारे में अपने इसमें डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या अपने लिए बेनिफिट हैं, क्या उनके लॉसेस हैं, वो इंसान के किस तरह से फ्रेंड हैं, मित्र, और किस तरह से वो दुश्मन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस लेसन में अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपने बहुत तरह के, बहुत प्रकार के पौधे और एनिमल्स, जानवर हैं, उनको देखा होगा। हाउएवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो इनके अलावा कुछ और भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं अपने चारों ओर, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको अपने सामान्यता देख नहीं सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनको क्या बोलते हैं अपने? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। सूक्ष्म जीव बोलते हैं इनको। For example, you might have observed that during the rainy season, most bread gets spoiled and its surface get converted with grayish white patches. तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि you might have observed that during the rainy season, आपने बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा। मोस्ट ब्रेड यानी जो मोस्ट होता है नमी या गीले, जो गीले ब्रेड है, नमी वाले ब्रेड हैं, उनमें क्या गेट स्पॉइल्ड, वो क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेज। तो उसकी जो सरफेस है, जो मोस्ट ब्रेड है, वो ग्रेइश वाइट पैचेज, उस पर धब्बे बन जाते हैं, ग्रे कलर के, वाइट कलर के, उनके ऊपर पैचेज बोलते हैं, धब्बे, वो दिखाई देने लग जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेज थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इन पैचेज को, धब्बों को अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से या सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप से, उससे अपने इसको देखेंगे तो क्या अपने को देखने को मिलेगा? यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो इसमें छोटी छोटी राउंडेड, गोल गोल अपने को क्या दिखाई देंगी? स्ट्रक्चर्स हैं, वो दिखाई देंगी। डू यू नो वट दीज स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। तो क्या आप जानते हो ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या हैं? वेयर डू दीज कम, ये कहाँ से आई हैं? तो आपने कई बार देखा होगा अपने टिफ़िन के अंदर, कई बार खाना अपने बच जाता है, आप स्कूल में आते हो तो वो अगर घर पे आप वैसे छोड़ देते हैं, स्कूल में टिफ़िन अपना लंच बॉक्स है वो भूल जाते हो, तो उसके अंदर जो अगर रोटी बची हुई, चपाती, उसके ऊपर एक ग्रे से कलर, वाइट से कलर की क्या काई सी आ जाती है, जिस पैचेस धब्बे से दिखाई देने लगते हैं, तो भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव क्या हैं? कलेक्ट एक्टिविटी देखिए 2.1, कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बिकर। तो कुछ मोस्ट यानी नमी वाली मिट्टी, गीली मिट्टी, उसको खेत से लो किसी बिकर में, पात्र में, एंड ऐड वाटर टू इट, और उसके अंदर क्या करो? कुछ पानी ऐड करो, मिलाओ। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है, उसमें अपने क्या किया? पानी के अंदर घोला, तो जो सॉइल पार्टिकल है, मिट्टी के कण हैं, वो क्या होंगे? नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं, तल में। ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बिकर अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उस पानी में से जो ऊपर मिट्टी के कण तो नीचे बैठ गए, और पानी लेंगे, पानी की एक दो बूंदें लेंगे, उसको अपने माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से उसको देखेंगे। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे? तो आप ये देखोगे कि उसमें अपने को छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, वो अपने को दिखाई देंगे। अपने नंगी आंखों से वो अपने नहीं दिखाई देंगे, ऐसे लगेगा पानी क्या क्लियर है, साफ है, इसके अंदर कुछ नहीं है।
परंतु जब माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे ना तो उसमें अपने छोटे छोटे माइक्रोब्स दिखाई देंगे। फिर एक्टिविटी 2.2 है, टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड। अब तालाब में से कुछ पानी की बूंदे लो, सेपरेट ऑन ग्लास स्लाइड, इसको ग्लास स्लाइड के ऊपर फैलाओ, एंड ऑब्जर्व थ्रो ए माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करो, देखो। डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आपको उसके अंदर घूमते हुए, मूव करते हुए छोटे छोटे, टिनी होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जीव दिखाई दिए। आगे देखिए कि दीज ऑर्गेनिजम्स शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्जर्वेशंस हैं जो अपने गणनाएं हैं माइक्रोस्कोप से देखा, और क्या रिजल्ट निकला कि जो ये सॉइल है या वाटर है, इसमें क्या है, टिनी ऑर्गेनिज्म, टिनी मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो यद्यपि नॉट ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, परंतु इनमें से सारे माइक्रोब्स की जीवाणुओं की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोब्स हैं, आर सो स्मॉल इन साइज, ये साइज में क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अननेक्ड आई, तो इनको अपने अननेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, तो अनएडेड बोल सकते हैं, अपने नेकेड आई से इनको नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल अपने जो ब्रेड के ऊपर जो आपको वाइट या ग्रे स्ट्रक्चर दिखाई देते उसको क्या बोलते हैं, अपने फंगस, तो वो भी इसमें से एक एग्जाम्पल है। कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाई ग्लास, तो अपने उसको मैग्नीफाई ग्लास से देखेंगे तो राउंडेड स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, तो उनको तो अपने नंगी आँख से देख सकते हैं नेक्ड आई से, परंतु इनके अलावा कुछ होते हैं जिनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट एबल टू सी देम विद नेक्ड आई, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, तो इसी कारण इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, तो कितने मेजर ग्रुप में, बड़े भागों में बांटा गया इसको, 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। 4 कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, तो इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द 4 पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 4 भागों को बताइए, 4 पार्ट्स को बताइए, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन से होंगी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, तो ये 4 इसके कैटेगरी हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.4, तो इनमें से कुछ अपने को 2.4 के अंदर, ये देखो फिगर के अंदर दिखाए गए हैं, तो इनको अपने बाद में डिस्कस करते हैं। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वायरस होते हैं, इनको हिंदी में अपने बोल देते हैं विषाणु, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आर माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म जीव हैं, क्या ये सूक्ष्म है, परंतु इन ये क्या है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या है, डिफरेंट हैं, अलग हैं। दे हावेवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये कहाँ रिप्रोड्यूस होते हैं, कहाँ, ये इनका जो प्रजनन होता है, पैदा होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट बोल देते हैं अपने परजीवी, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर, सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। विच में बी ए बैक्टीरियम, तो इनमें से क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स, तो बैक्टीरिया की उनकी कोशिकाओं, प्लांट्स, एनिमल्स। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5, तो इनमें से कुछ वायरस हैं वो 2.5 फिगर में दिखाए गए हैं। ये 2.5 में ये वायरस के अपने को फिगर दिखाए गए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए,
कॉमन alignment like cold, influenza, flu and most cough are caused by virus। तो कॉमन अलाइनमेंट हो गए जैसे क्या, कोल्ड, जुकाम, फ्लू और कफ, खांसी, आर केस्ड बाय वायरस। तो ये ज़्यादातर किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण ही होते हैं। ये वायरस के डिजीज हैं। डिजीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर केस्ड बाय प्रोटोजोआ। तो ये जो डायसेंट्री और मलेरिया ये किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोल देते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो अपने कुछ एग्जांपल अगर देखें तो वायरस डिजीज कौन सी होगी? कोल्ड, फ्लू, कफ। और अभी आप इन दिनों सुन रहे हो कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 बीमारी, तो भी किसके कारण है? वायरस के कारण है। वो भी वायरस डिजीज है। कोरोना जो है, कोरोना भी एक तरह का वायरस है। और इसके बाद फिर अपने देखें तो सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स केस्ड बाय वायरस। चिकन पॉक्स और पोलियो ये भी वायरस के कारण फैलता है। डिजीज लाइक डायसेंट्री और मलेरिया ये प्रोटोजोआ से फैलती है बीमारी। और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी बोल देते हैं, ये भी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड 7th। तो आपने ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लास 6th और 7th में पढ़ा था। तो चलिए अपने अब इनके जो पिक्चर्स डायग्राम दे रखे हैं उनको देखते हैं। तो बैक्टीरिया की देखो स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसे राउंडेड शेप में ये आपको दिखाई दे रही स्ट्रक्चर। ये किसकी है? बैक्टीरिया की, ये वाली। और फिर अगर नीचे चलें तो ये स्ट्रक्चर है एल्गी की, जिसको बोलते हैं अपने शैवाल, एल्गी या शैवाल। तो शैवाल में ये तो है क्या, स्पाइरोगैरा स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। और ये क्लाइमेडोमन्स, उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। ये अमीबा की, अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल्ड। ये भी क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा ये अपनी स्ट्रक्चर को क्या बदलता रहता है, लगातार कंटिन्यू अपनी स्ट्रक्चर को ये चेंज करता रहता है। और ये तो एल्गी थे, ये प्रोटोजोआ। अमीबा क्या है? प्रोटोजोआ। और पैरामीशियम ये भी क्या है? प्रोटोजोआ। इसके चारों क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बालों जैसी स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। फिर अगर अपने देखें फंजाई, तो फंजाई के अंदर कौन से आगे, जिसको बोलते हैं कवक। तो ब्रेड मोल्ड, ये आगे छाती स्ट्रक्चर अपने देखी होगी। और फेंसिलियम ये भी क्या है? फंगस। और एस्परगिल्स ये भी क्या है? फंगस के ही टाइप हैं। और वायरस, अब आपने सुना होगा कि आपने उसकी देखी होगी स्ट्रक्चर, जो अभी कोरोना वायरस की टीवी में ऐड वगैरह आती है तो है ना, तो राउंडेड स्टेप्ड उसकी स्ट्रक्चर है कोरोना वायरस की। और ये इनमें से कुछ वायरस हैं, उनकी पिक्चर दे रखी है। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहाँ रहते हैं और ये अपने लिए किस तरह से हार्मफुल हैं या अपने लिए बेनिफिशियल हैं, तो उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।